Hi learners, welcome back to the channel and I'm Niva, your educator। और हम लोग मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम ये कर रहे थे। इसमें आपका मैं जो हूँ करा रही हूँ वैल्यू एडेड मेथड करा रही हूँ। सॉल्व इलस्ट्रेशन इसलिए करा रहे हैं, जिनके पास बुक्स हैं वो तो देख सकते हैं सॉल्यूशंस, जिनके पास बुक्स नहीं है तो एटलीस्ट वो और भी दूसरी तरह की बुक्स से उसमें जो है प्रैक्टिस के लिए कर सकते हैं। सो प्लीज़ डू टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। आज हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 7, 8 एंड 9। ओके, प्लीज़ टेक द स्क्रीनशॉट 7, 8 एंड 9। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका। ज़्यादातर सब आपके बोर्ड्स में आ चुके हैं क्वेश्चंस, तो जिन बच्चों के पास ये बुक नहीं है संदीप गर्ग की, तो वो भी एटलीस्ट प्रैक्टिस कर सकते हैं। जिनके पास बुक्स हैं और तब भी उनको थोड़ा सा कुछ डाउट रह जाता है सॉल्व इलस्ट्रेशन में भी, तो मैं कोशिश करती हूँ उस चीज़ को भी क्लियर कर लूँ, इसलिए मैं सॉल्व इलस्ट्रेशंस भी इसमें करा रही हूँ। ओके, ताकि आपकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी 10 ईयर्स पेपर की। ओके, सो फर्स्ट इज़ एग्जाम्पल नंबर 7। इलस्ट्रेशन जो है आपका, इसमें हमें कैलकुलेट करना है NVA@FC। जो भी कैलकुलेट करना होता है वो हम लेफ़्ट साइड पे रखते हैं, लेकिन फ़र्स्ट ऑफ ऑल हमें पता है कि जब हम वैल्यू एडेड मेथड कर रहे होते हैं देन फर्स्ट वी नीड टू कैलकुलेट GVA@MP और GDP@MP। देखो, GDP/MP हम तब लेते हैं जब यहाँ पे हमें सीधे बोला था कि वैल्यू एडेड हमें कैलकुलेट करना है। हमने NVA@MP इसलिए लिया बिकॉज वी हैव टू फाइंड आउट NVA@FC, तो इसलिए हम इस चीज़ को इग्नोर कर देंगे। मैं लिख इसलिए देती हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि अरे ये तो बताया नहीं गया था। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम इसको मोल्ड कर लेते हैं। ठीक है, तो GVA@MP इक्वल्स टू, यानी यह वैल्यू एडेड मेथड का क्या है फॉर्मूला, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। राइट, ये आपको याद होगा, मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूँ। प्रीवियस क्लासेस में गो थ्रू कर लिएगा जिन्होंने आज स्टार्ट करा है वीडियोस को वॉच करना या इलस्ट्रेशंस देखना। ठीक है ना, मैं बार बार इसको रिपीट नहीं करूँगी, मैं हर वीडियो में आपको यही बताती हूँ, प्लीज़ गो थ्रू द प्रीवियस वीडियोज़। ना इसमें क्या दिया गया है, हाँ अब मैं ये भी बता दूँ कि वैल्यू ऑफ आउटपुट जब हम कभी गिवन होता है एज इट इज़ क्वेश्चन में, और कभी कभी नहीं गिवन होता है तो आपको सेल्स दी गई होगी प्लस चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक का क्या होता है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। मैं सब शॉर्ट में लिख रही हूँ, ये सब जो बच्चे मुझे फॉलो कर रहे हैं स्टूडेंट्स या देखते रहते हैं वीडियोज़ उनको पता है। ठीक है, कैसे क्या हो रहा है। जो न्यू स्टूडेंट्स हैं आई प्लीज़ रिक्वेस्ट यू कि आप प्रीवियस वीडियोज़ ज़रूर देखें। देन अब मैं देख लेती हूँ क्या क्या उसमें गिवन है क्वेश्चन में। राइट, तो क्वेश्चन में हमें गिवन है फिक्स्ड कैपिटल गुड्स एक्सपेक्टेड लाइफ स्पैन ऑफ 5 ईयर्स। तो फिक्स्ड कैपिटल गुड ऑलरेडी हमें पता है कि हम नहीं लेते हैं इसमें, बट यहाँ पे क्यों दिया गया फिक्स्ड कैपिटल गुड, ये इस रीज़न से दिया गया क्योंकि उन्हें एक्सपेक्टेड लाइफ दे रखी है। तो जो भी असेट होता है उसकी एक्सपेक्टेड लाइफ क्या है, 5 ईयर्स, तो उससे हम निकालते हैं डेप्रिसिएशन। ओके, और यहाँ पे लैक्स में है तो लैक्स में आंसर आएगा। तो ये आपका खाली डेप्रिसिएशन इन्होंने गिवन है, तो हमने इसको कैलकुलेट करके साइड में रख लिया कि इन केस हमें अभी ज़रूरत पड़ेगी डेप्रिसिएशन की अगर, तो हम इसको अपनी वैल्यूज़ उसके इसमें से ले लेंगे। ठीक है, डेप्रिसिएशन की वैल्यू बस अभी निकाल के इसको कैलकुलेट करके रख लो, ताकि इन केस जब आगे फ्यूचर में आपको ज़रूरत होगी कैलकुलेशन में यहाँ इस सोल्यूशन को करने के लिए, तो आपको पता है कि डेप्रिसिएशन का आपने वैल्यू पहले से ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखा है ना। पहले हम फोकस करेंगे GV/MP पे, फिर हम आएंगे NV/FC पे। राइट, तो डोमेस्टिक सेल्स गिवन है, यहाँ पे सेल्स के शॉर्ट में लिख रहे हैं डोमेस्टिक सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक भी देखो गिवन है लेकिन माइनस में है, तो एज इट इज़ जब भी माइनस में होता है तो हम उसको हमेशा क्या करते हैं, उसको ब्रैकेट्स में कर लेते हैं। राइट, देन एक्सपोर्ट्स गिवन है, जब भी देखो डोमेस्टिक सेल्स गिवन होगा और एक्सपोर्ट्स होगा तो हम उसको अलग अलग करके ऐड कर देंगे एक्सपोर्ट्स। ओके, मैं अभी ये लिख दे रही हूँ यहाँ पे। देन आपका गिवन है सिंगल यूज़ प्रोड्यूसर गुड। सिंगल यूज़ प्रोड्यूसर गुड का मतलब होता है इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ओके, सिंगल यूज़, क्योंकि वो फिर अपना क्या करते हैं, आइडेंटिटी छोड़ देते हैं। राइट, एक बार यूज़ हुआ फिर वो आइडेंटिटी उनकी ख़त्म हो जाती है। तो नाउ पुट द वैल्यूज़। तो डोमेस्टिक सेल्स गिवन है आपका 200 प्लस, लेकिन माइनस का साइन लगाएंगे क्योंकि इसी चेंज इन स्टॉक आपका गिवन है माइनस का 10। ठीक है, एक्सपोर्ट्स का क्या वैल्यू है, अगेन 10 माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन हमारा
सिंगल यूज़ प्रोड्यूसर गुड है जो कि गिवन है 120। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 200 प्लस माइनस माइनस -10 प्लस 10 माइनस 120, ये आ गया आपका 80। 80 क्या कैलकुलेट करा हमने? GVA एट MP। ओके, मुझे कैलकुलेट करना है NVA एट FC। तो NVA एट FC इक्वल्स टू GVA एट MP। नाउ प्लीज़ पॉज द वीडियो। ओके, और अब आपके पास ये वाला फिगर गिवन है। अब आप इसको कोशिश करिए इस एग्रीगेट को निकालने की, इस एग्रीगेट के थ्रू, एंड लेट मी जस्ट गिव मी द आंसर ओके इन द कमेंट सेक्शन। तो ग्रॉस से जब हम नेट पे जाते हैं तो क्या करते हैं? माइनस करते हैं डेप्रिसिएशन। VA इज़ कॉमन। MP से FC पे जाएंगे तो मैं क्या करूँगी? मार्केट प्राइस में इंक्लूडेड होता है ना, तो माइनस करा नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। ओके, तो GVA एट MP मैंने कैलकुलेट करा था 80 माइनस डेप्रिसिएशन, देखो मैंने यहाँ पे कैलकुलेट करके रखा है 3 लाख माइनस NIT मतलब नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, वो क्वेश्चन में गिवन है 20। तो लेट्स सी 80 माइनस 3 माइनस 20 रुपीज़ 57 lakhs, ये आपका है आंसर। आई होप इसको समझने में कुछ प्रॉब्लम नहीं आई होगी। जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट। डेप्रिसिएशन मैंने कैलकुलेट करके रख लिया था अलग ही, वो बता दिया था कि एक फिक्स्ड कैपिटल उठ के क्या है 15 लाख का कैपिटल था और उसकी लाइफ स्पैन जो थी 5 years थी। तो हमेशा जो भी आपका कैपिटल का वैल्यू होता है वो आप ऊपर रखते हो और डिपेंड उसके जो है अपॉन करते हैं एस्टिमेटेड लाइफ। ओके, ये आपका फॉर्मूला होता है, इसे डेप्रिसिएशन मैंने कैलकुलेट कर लिया था। Now let's do the other question. क्वेश्चन नंबर 8। स्क्रीनशॉट आपने पहले ले लिए थे। यहाँ पे गिवन है आपका चेंज इन स्टॉक, मुझे कैलकुलेट करना है चेंज इन स्टॉक। ओके, यहाँ पे मैं अब लिख देती हूँ फॉर्मूला GVA एट FC, GVA एट MP सॉरी, GVA एट MP होता है इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ठीक है, और यहाँ पे मुझे एक और दिया हुआ है NVA एट FC, ये गिवन है मुझे 200। ओके, NVA एट FC मुझे गिवन है क्वेश्चन में, एक एग्रीगेट गिवन हुआ है और मुझे एक पहले ये निकालना है। ठीक है, तो थोड़ा सा डिफरेंट है क्वेश्चन ना। GVA एट MP का क्या होता है? वैल्यू ऑफ आउटपुट को हम निकालते हैं इस तरह, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ये पूरा फॉर्मूला बन गया। तो अब सेल्स गिवन है यहाँ पे 400 प्लस चेंज इन स्टॉक तो मुझे कैलकुलेट करना ही है, माइनस मैंने करा सब्सिडीज़ की अभी मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, डेप्रिसिएशन की मुझे अभी कोई ज़रूरत नहीं है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन इज़ 100। ओके, इंटरमीडिएट कंजम्पशन गिवन है तो मैंने उसको ऐसे कर दिया। तो क्या आंसर आएगा? 400 माइनस 100, तो आ गया 300 प्लस CIS। ठीक है, नंबर्स को मैंने खाली करके यहाँ पे फॉर्म, तो मेरा GVA एट MP अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, यानी कि मुझे इसको स्टिल इसका कैलकुलेशन चल रहा है, अभी इसका वैल्यू नहीं निकला है, लेकिन मुझे NVA एट FC का एग्रीगेट मुझे इसका वैल्यू गिवन है। तो हम क्या करेंगे, मुझे पता है कि जब भी मुझे जो वैल्यू नहीं गिवन होता है वो मैं यहाँ पे लिखती हूँ एग्रीगेट को, और जो गिवन होता है वो राइट पे लिखते हैं। क्लियर है ना? तो GVA एट MP का वैल्यू अभी मेरे पास नहीं है क्योंकि चेंज इन स्टॉक मैंने कैलकुलेट अभी तक नहीं किया है। लेट्स सी हियर NVA एट FC गिवन है, लेकिन मुझे अब इसको क्या हुआ, विद द हेल्प ऑफ एरोज कैलकुलेट करना, इक्वेशन बनानी है। तो नेट से जब मैं ग्रॉस पे जाऊँगी तो मैं प्लस करूँगी डेप्रिसिएशन, VA इज़ कॉमन, फैक्टर कॉस्ट से मैं जब मैं मार्केट प्राइस पे जाऊँगी तो मैं प्लस करूँगी NIT। ठीक है, तो फैक्टर कॉस्ट में क्या है, एडेड नहीं है आपका NIT। ओके, तो प्लस डेप्रिसिएशन कितना गिवन है 40 प्लस NIT आपका कितना है, सब्सिडीज़ देखो खाली गिवन है, NIT नहीं एग्जैक्टली। तो NIT इक्वल्स टू IT माइनस सब्सिडी, ये हमेशा करके देखिएगा
तो आपका आ रहा है IT की जगह पे कुछ भी नहीं है तो मैं लिख दूँगी 0 माइनस सब्सिडीज़ आपकी 10 है तो माइनस का 10 आएगा। तो माइनस का 10 यहाँ पे लेकिन साइन प्लस का होगा और ये माइनस का 10, तो अब इसकी वैल्यूज़ नहीं तो यहाँ पे ऐसे ही लिख देंगे अभी फ़िलहाल। अब इसको मैं सिंप्लीफाई कर देती हूँ। 200 प्लस 40 प्लस माइनस माइनस 10, तो ये आ गया आपका 230। तो आपका ये क्या आता है इसमें, चेंज इन स्टॉक इक्वल्स टू 230 माइनस 300, 330 माइनस 300 इक्वल्स टू माइनस 70। ओके, माइनस 70 चेंज इन स्टॉक है रुपीज़ इन करोड्स। ओके, प्लीज़ टू टेक द स्क्रीनशॉट। पहले मुझे जितनी भी गिवन थी वैल्यूज़ मैंने GV एट MP की निकालनी, उसमें बोला चेंज इन स्टॉक यानी कि बीच का एक आपको कंपोनेंट बोला गया कैलकुलेट करने को, मैंने उसको एज इट इज़ ऐसे ही रख दिया। ठीक है, जब मैंने इसका पूरा ये चीज़ कर ली तो ये लास्ट जो इक्वेशन बनी है मैं इसको प्लेस करूँगी यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि मुझे यही तो कैलकुलेट करना है। वो हमेशा मैंने आपको बताया जो एग्रीगेट मुझे कैलकुलेट करना होता है वो हमेशा हम लोग लेफ़्ट में रखते हैं, जो गिवन होता है एग्रीगेट वो हम राइट में रखते हैं। तो NV एट FC गिवन था क्वेश्चन में, गिवन ना, तो मैंने इसको यहाँ पे रखा। फिर मैंने विद द हेल्प ऑफ एरोज़ इक्वेशन बनाई, वैल्यूज़ को पुट करा, साइंस को अकॉर्डिंग टू द वैल्यूज़ उसको सब चीज़ों को देखा मैंने, उसको चेंज करा एंड देन वी गेट द आंसर। एंड प्लीज़ डू मेंशन रुपीज़, करोड्स में है तो करोड्स में, लैक्स है, थाउजेंड्स है, कुछ भी है वो ज़रूर मेंशन करिएगा। ओके, और ये वाला स्टेप मत भूलिएगा प्लीज़, माइनस और प्लस का इसमें बहुत जो है ज़रूरी है इसको देखना। लेट्स डू द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे हियर। क्वेश्चन नंबर 9, गिवन द फॉलोइंग डेटा फाइंड। अब मुझे फाइंड आउट क्या करना है, NVA एट FC। तो मुझे जो कैलकुलेट करना है वो मैंने पहले ही बता दिया कि NVA एट FC मुझे कैलकुलेट करना है। ये थोड़ा आपका क्वेश्चन जो है प्रीवियस वीडियो में जो मैंने कराया था उसी से रिलेटेड है। तो आई नो दिस, GV एट MP इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, देन सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ये आपका अपने आप, मैंने पूरा फॉर्मूला लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, ये गिवन हो चाहे ये गिवन हो, दोनों आपके यही इसी के फॉर्मूलाज हैं। ओके, इसी से रिलेटेड फॉर्मूलाज हैं दोनों। तो देखती हूँ मैं क्या क्या गिवन है। सेल्स ऑफ व्हीट बाय द फार्मर, तो सेल्स हो गई 6800। अच्छा देखो यहाँ पे गिवन है परचेज ऑफ ट्रैक्टर, तो उसको हम नहीं करेंगे बिकॉज इट इज़ अ ड्यूरेबल गुड। ओके, कैपिटल ड्यूरेबल गुड। प्रोक्योरमेंट ऑफ व्हीट मैंने आपको बताया था, लास्ट क्वेश्चन में भी इसको ऐड कर लेंगे। कंजम्पशन ऑफ व्हीट बाय द फार्मर ड्यूरिंग द ईयर, देखो कंजम्पशन ऑफ व्हीट हो रहा है, ठीक है, गुड का हो रहा है यानी प्रोडक्शन तो हुआ ही होगा तो हम उसको ऐड करेंगे। ठीक है, एक्सपेंडिचर ऑन द मेंटेनेंस ऑफ एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक, एक जब मेंटेनेंस को आप कर रहे हो तो इंटरमीडिएट कंजम्पशन उसको मानेंगे, उसको हमने माइनस कर दिया। ठीक है, लेट्स सी द वैल्यू हियर, 6800 प्लस 200 प्लस 50 माइनस 20, तो ये आ गया आपका 7030। ठीक है, 7030 आपका क्या है, ये GV एट MP। मुझे कैलकुलेट करना है NVA एट FC इक्वल्स टू GVA एट MP। तो ग्रॉस से नेट पे गए तो माइनस करा डेप्रिसिएशन, MP से FC पे गए। ओके, मार्केट प्राइस से हम फैक्टर कॉस्ट पे जा रहे थे उसमें इंक्लूड होगा तो माइनस करेंगे NIT, राइट। और NIT का पहले मैं देख लूँ क्या गिवन है, NIT इक्वल्स टू IT माइनस सब्सिडी, तो IT कुछ भी नहीं गिवन है और सब्सिडी गिवन है मुझे माइनस, मुझे 20 गिवन है तो ये माइनस का 20 आएगा। ठीक है, नाउ लेट्स जस्ट पुट द वैल्यूज़। NV एट FC कैलकुलेट करना है, GV एट MP 7030
माइनस डेप्रिसिएशन कुछ भी नहीं है। और ये आ गया आपका कितना, वेट एक्सपेंडिचर और मेंटेनेंस ऑफ एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक, तो मैंने देखो यहाँ से माइनस ही नहीं करा है, इसकी वैल्यू मैंने गलत लिख दी है, जस्ट सॉरी, वेरी सॉरी। देखो ये आपका गिवन था, मैंने वैल्यू यहाँ पे करी है ना गलत, तो इसलिए ये वाला यहाँ पे ज़रा सा मिस्टेक हो गया कैलकुलेशन का। देखो सेल है 6,800, परचेज ऑफ ट्रैक्टर मुझे इंक्लूड नहीं करना है, प्रोक्योरमेंट ऑफ वीट 200 वो ऐड करेंगे, कंजम्पशन ऑफ वीट वो भी आपका आया है 50 आ जाएगा, एक्सपेंडिचर 100 है। हाँ तो इस तरह से कैलकुलेशन में मैंने फिगर यहाँ पे गलत लिख दिया था, ये 6,800 प्लस 200 प्लस 50 माइनस 100 इट विल गिव यू 6,950। वेरी वेरी सॉरी, मैंने यहाँ पे ये सब्सिडी का ही अमाउंट लिख दिया था गलती से, तो आपका मैं आया था GV8MP 6,950। ओके, अब देखो ये माइनस का है और ये भी माइनस का है, तो मैंने एज इट इज़ को कर दिया। अब इसको मैं सिंप्लीफाई कर लूँ, 6,950 माइनस 0 प्लस 20, ठीक है ना, तो ये आ गया 6,970 और इसमें क्या आंसर है, रुपीज़ 6,970 करोड़। ओके, तो NV8MC ये आपका आ गया। बस मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ये यहाँ पे अमाउंट मैंने अलग पहले लिखा था, तो इसलिए ये प्रॉब्लम हुआ था। ओके, आई होप ये आपको काफ़ी समझ में आ गया होगा। सो प्लीज़ डू प्रैक्टिस, ओके, एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।